हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। दोस्तों, वैसे तो आज सब लोग मोदी जी को जानते ही होंगे, मगर दोस्तों उनके कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज हम मोदी जी की जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें करेंगे दोस्तों, जो आप बहुत कम ही जानते होंगे। दोस्तों, मैं उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वैसे दोस्तों, 2014 के चुनाव से पहले हम मोदी जी को बहुत कम ही जानते थे। 2014 के बाद तो लगभग बच्चा बच्चा जान चुका है। दोस्तों, मैं कुछ उनके जीवन के तथ्य पढ़ता हूँ। 2014 का चुनाव परिणाम कुछ इस तरह रहा जिसने जनता की पावर को सबने सामने खड़ा कर दिया। बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखने को आतुर था, जिस कारण से भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी जीत हासिल की और 30 सालों के रिकॉर्ड तोड़ा। भारत में 2014 का चुनाव का रिजल्ट परिवारवाद को खत्म करने वाला पहला पायदान रखा। 16 मई 2014 को ऐतिहासिक दिन गया। इस दिन भारतीय एकता हर दुश्मन के करीब से देखा। श्री नरेंद्र मोदी गुजरात की सफल राजनीति के प्रतीक हैं। इनका यह अनुभव ही सभी भारतीयों के लिए एक नवीन युग का आधार है। प्रशासनिक प्रतिभा, दृढ़ संकल्प के साथ एक मजबूत हस्ती के रूप में सामने आए श्री नरेंद्र मोदी का नाम पहले गुजरात की राजनीति व अब संपूर्ण भारत की राजनीति सुनहरे अक्षर में लिखा है। एक चाय की स्टॉल चलाने वाला साधारण इंसान प्रधानमंत्री बनने का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। 10 साल तक लगातार गुजरात में राज्य करने के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वभाव में बहुत साधारण व मौजूद इरादे वाले इंसान हैं। अभी देश के काले धन रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बंद किए 500 और 1000 रुपये के नोट। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा। तो दोस्तों, इनके जीवन परिचय के थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, धर्म हिंदू, गुजराती, जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। जन्म स्थान वादनगर गुजरात में। माता पिता का नाम दोस्तों हीराबेन मोदी, दामोदर दास मूलचंद। विवाह जसोदाबेन मोदी 1968 में हुआ। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वदनगर मेहसारणा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद एवं माता का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी के पिता बहुत साधारण तेलीय जाति के व्यक्ति थे, जिनकी 6 संतानें थीं, जिसमें से एक नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय की स्टॉल लगाते थे। इनकी पढ़ाई में बहुत रुचि नहीं थी, पर इनके शिक्षक के अनुसार वे कुशल वक्ता थे। वाद विवाद में नरेंद्र मोदी का कोई पकड़ नहीं सकता था। मोदी जी ने वडनगर से स्कूल की पढ़ाई पूरी की व राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही मोदी जी को देश के प्रति प्रेम था। उन्होंने 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस से अपना पंजीकरण करा लिया था। ये एक शक्तिशाली हिंदू राष्ट्रवादी समूह है जो भारत के संविधान की बातों के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहता था। तो दोस्तों, और कुछ बातें में जानते हैं। 1960 में 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का जसोदाबेन नामक कन्या से विवाह कर दिया गया। 18 साल की उम्र में जसोदाबेन का गोना कर उन्हें घर लाया गया, लेकिन छोटे नरेंद्र मोदी का विवाह में कभी रुचि नहीं थी। इस कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी हिमालय पर जा रहे थे और वहाँ उन्होंने नई जिंदगी की तरफ रुख किया। घर छोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी कभी पीछे नहीं मुड़े, इसलिए उन्होंने जसोदाबेन के उनके विवाह का सच कभी सामने नहीं रखा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उनका अपनी पति से कोई नाता नहीं था। लेकिन हटकम तब मचा जब 2014 के नामांकन पत्र के दौरान नरेंद्र मोदी ने खुद को विवाहित बताया। इससे विपक्ष ने काफ़ी हवा देने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे देशभक्त को जनता ने पहचान लिया था। दोस्तों, इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में जानते हैं। घर छोड़ने के बाद मोदी ने कल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP किया। यहाँ वे पूरे समय आयोजक के रूप में कार्य करने लगे। देश के विकट परिस्थिति में मोदी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे 1974 में भ्रष्टाचार विरोधी व 1975-77 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी। 1970-75 में बीच में कई दिग्गज नेताओं ने वर्तमान सरकार का विरोध किया, जिसमें से एक थे जयप्रकाश नारायण। उनके सानिध्य में नरेंद्र मोदी ने भी इसका विरोध किया था। यहीं से श्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ व उनके जीवन का आधार बना। 1985 में मोदी जी को आरएसएस द्वारा भारतीय जनता पार्टी में दाखिला कराया गया। 1988 में मोदी जी ने गुजरात के आयोजन सचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी जी के योगदान से 1995 में भारतीय जनता पार्टी को गुजरात चुनाव में काफ़ी योगदान मिला। उससे कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। 2001 में केशुभाई की हालत में गिरावट के कारण सरकार ने काफ़ी गलत बातें सामने आई, जिस कारण सत्ता हाथ से निकल गई। अब एक नए उम्मीदवार की आशा में निगाहें घूम रही थी। चारों ओर नरेंद्र मोदी
ही थे, पर वरिष्ठ नेता राकेश अडवाणी को नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने की समझ शंकाएं थी। इस कारण नरेंद्र मोदी को उप मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ इनकार इस्तीफा का फैसला किया। आखिरकार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के बीजेपी दावेदार चुना गया। 2002 में नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत के साथ गुजरात सरकार को नेतृत्व प्रदान किया। एक सफल मुख्यमंत्री की अपनी छवि नरेंद्र मोदी को 12 साल मुख्यमंत्री तक बनाए रखा। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के सभी चहेते नेता थे। नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विवाद 2002 में आपको जब जानते हैं गोधरा कांड, जिसने देश में हड़कंप मचा दिया। हजारों से भरी भारी ट्रेन का आग लग गई, जिस कारण पूरे गुजरात में दंगा फैल गया। चारों तरफ हिंदू मुस्लिम अशांति थी। इस सांप्रदायिक दंगे पूरे देश में निंदा की और नरेंद्र मोदी को उचित निर्णय न लेने का जिम्मेदार बनाया गया। उस वक्त बड़े नगरों में कर्फ्यू लग गया, आर्मी को बुलाया गया ताकि स्थिति को नियंत्रण पाया जा सके। नरेंद्र मोदी और मुस्लिम के बीच संबंध हमेशा गर्म रहे, लेकिन सभी को मनाने की जरूरत है। मुस्लिम देश भी अभिन्न अंग और मुस्लिम लीग को भी भारतीय होने का कर्तव्य निर्वाह करने की आवश्यकता है। दोस्तों, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। 2014 में मोदी जी ने देश की क्रांति एक जीत हासिल किया, जिसका श्रेय कठिन परिश्रम और अनुभव को जाता है। नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी से काफ़ी प्रभावित हैं। नरेंद्र मोदी के सभी काम सोचे समझे और पहले से प्लान किए होते हैं। ये इस सदी के महानायक हैं। एक टारगेट फिक्स करने का काम नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा गुण है, जिनसे सभी को सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप वक्ता के रूप में तो उन्हें जानते ही होंगे, सबसे बड़े वक्ता हैं। दोस्तों, अवार्ड के बारे में जानते हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री अवार्ड 2006 में दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी को मिला। एफडीआई पर्सनल ऑफ द ईयर 2009 में उनको मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश में एक नए मुकाम में ला दिया है। आज भारत का नाम दुनिया भर में पूरे सम्मान से लिया जाता है। मोदी जी के 2 साल के कार्यकाल में देश ने अत्यंत विकास किया है। इन्होंने बहुत सी ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिससे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। नरेंद्र मोदी जी का भारत के विकास के प्रति अग्रिम योगदान है। हम उनके स्वास्थ्य और सफल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, अगर कोई भी सुझाव हो, सलाह हो तो दोस्तों मुझे कमेंट जरूर करें। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैं ऐसी ही वीडियो डालता रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।